अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं ज़मरीन फारूक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण तो तमाम खामियों और खराबियों के साथ निपट गया, लेकिन यूपी के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी यानी कल होना है। इस फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। इस फेज में कई बड़े चेहरे मैदान में हैं, जिसमें आजम खान का नाम सबसे बड़ा है। वहीं दूसरे चरण में कुल वोटर्स की संख्या 2.01 करोड़ है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार शनिवार की शाम 6 बजे तक थम गया। प्रचार के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया और मतदाताओं से समर्थन मांगा। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में किसान आंदोलन की चुनौती झेलने के बाद अब भाजपा सरकार के सामने दूसरे चरण में एक और नई चुनौती है। आंकड़े बताते हैं कि दूसरे चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है, वहां मुस्लिम, जाट और दलित बाहुल्य आबादी वाले ये सीटें सभी सियासी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही हैं। यूपी विधानसभा के लिए दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिले में 55 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता फैसले की भूमिका में हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इन जिलों में फिलहाल तो सपा रालोद गठबंधन की पकड़ नजर आ रही है। वहीं भाजपा 2017 के परिणामों को और अधिक बेहतर करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण के चुनाव में 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में शामिल विधानसभा सीटों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं के कारण सपा और बसपा की पकड़ मजबूत रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में जब सपा का बसपा और आरएलडी से गठबंधन था, इसके बाद बसपा ने 11 में से 4 सीटें अमरोहा, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को रामपुर, मुरादाबाद और संभल में जीत मिली। इन 7 जिलों में 35 सीटों पर दलित और मुस्लिम आबादी जीत में एक अहम फैक्टर मानी जाती है, जबकि जाट और ओबीसी मतदाता की संख्या भी अच्छी खासी है। इससे पहले साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों में सबसे ज्यादा 11 मुस्लिम उम्मीदवारों समाजवादी पार्टी से जीते थे, जिसमें मुरादाबाद जिले की 6 सीटों में से 4 सीटों पर सपा के मुस्लिम प्रत्याशी की जीत हुई थी। मोदी लहर के बावजूद दूसरे चरण की इन सीटों में सपा को 27 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 13 और बसपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे यूपी में मोदी लहर थी, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। इस चुनाव में फसल की खरीद न होने पर गन्ना बकाया भुगतान में देरी से किसान बीजेपी से खफा है। इसके अलावा सीए, एनआरसी और मुस्लिम समुदाय पर लगातार हो रही ज्यादती पर भी लोग मोदी सरकार से काफी खफा हैं। वहीं किसानों के साल भर तक चले किसान आंदोलन और कर्नाटक का हिजाब मामला भी भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का लाभ भाजपा को मिल सकता है। अब देखना यह है कि यूपी की सत्ता की कुर्सी किस पार्टी के हाथ आती है और वो सरकार मौजूदा सरकार से कितना बेहतर काम करती है। यूपी चुनाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी चुनाव की ताजा जानकारी के लिए बने रहें मिल्लत टाइम्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके
इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com